श्री शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मावस कब है, क्या पूजा विधि है, क्या हमें करना चाहिए और कहाँ कहाँ हमें दिए लगाने चाहिए। ऐसी 7 जगह कौन सी हैं जहाँ दिए लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होता है। बहुत बड़ी मावस है और इस दिन दिए लगाने से घर में माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है, जो मावस होती है वो पितरों को समर्पित होती है। इस दिन जो पीपल की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी परेशान है, क्या होता है कि परेशानी जो होती है वो हमारी या तो पितृ नाराज होते हैं उनसे आती है, कोई शनि की साढ़े साती होती है, या कोई भी दुख जो होता है वो हमारा ग्रह दोषों से आता है। और वो ग्रह जो दोष होते हैं वो हमारे उससे जो पीपल की पूजा होती है उससे कम होने लगते हैं। तो पीपल की पूजा अमावस के दिन करने से बहुत बड़ी जो परेशानी होती है वो टलने लगती हैं। अमावस के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। अमावस के दिन जो सोमवती अमावस होती है उसमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती संग। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, परेशानी होती है, सोमवती अमावस पर किए गए उपाय सफल होते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस पर की कथा यही है कि एक बार एक जो गरीब ब्राह्मण था, उस परिवार में पति पत्नी और पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री समय से गुजरने के साथ साथ वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उस पुत्री को बढ़ती हुई उम्र में स्त्रियों सगुणों का विकास हो गया था, मतलब वो बड़ी हो गई थी, सुंदर लगने लगी थी, संस्कार थी, गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे थे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन के सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसकी शादी में, तो इसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इस कन्या का जो है योग वो मिट जाएगा शादी न होने का। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या जो है प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिन के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आ जाती है और सारे घर के काम को कर चली जाती है। तब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन है और यह इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर में निराजल ही चली थी, घर से जो था निराजल ही चली थी। यह सोचकर ही कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन जो था कि मावस थी, सोमवती मावस थी खास तौर से। अब ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मृत शरीर में वापस जान आ गई और धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया और दोनों को इच्छा अनुसार फल मिल गया। बोलो मावस की जय, बोल शिवजी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। दोस्तों, मावस के दिन जो होता है कि कहाँ कहाँ दिए लगाने हैं जिससे घर में सुख समृद्धि रहे, तो बता देती हूँ। मावस के दिन सबसे जो पहला दिया लगता है वो अपने घर के मंदिर में लगता है। दूसरा, आप कहीं भी आपके आसपास जो मंदिर हो वहाँ जरूर लगाना चाहिए। और वहाँ पर ही कहीं आसपास पीपल हो, उस पीपल में या शमी का वृक्ष हो, शमी के वृक्ष में लगाना चाहिए।
समी के अलावा जो हमारा चौथा दिया लगेगा वो हमारा लगेगा तुलसा जी। अपने घर के जो तुलसा जी होती हैं उसमें आपको जरूर लगाना है। 5वां दिया आपको अपनी किचन में जरूर रखना है। याद रखें जब किचन में आप दिया लगाएंगे तो सुबह को रात को मतलब सोते समय लगाना है, और बिल्कुल किचन जो बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी सोते समय, और जब आपको दिया लगा के सोना है। इससे क्या होता है, भंडार भरे रहते हैं। जो छठा दिया है वो आपको अपने जो होता है चंद्र देवता उनको जो छत पर लगाना चाहिए। वो अगर छत पर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं। और जो 7वां दिया होता है दोस्तों वो अब सुनसान जगह जो होती है, जो चौराहा होता है वहाँ पर लगाना चाहिए। चौराहे पर बताते हैं तो आप घर के बाहर भी रख सकते हैं। घर के मेन गेट पर भी एक दिया जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती हैं। मावस और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करती हैं, स्वयं धरती पर आती हैं, और जहाँ उजाला देखती हैं वहीं रुक जाती हैं। क्या होता है, इस जो अमावस का जो दिन होता है चंद्रमा बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, उजाला कम रहता है, और जिस घर में प्रकाशित रहता है, प्रकाशित करने से दोस्तों हमारा जीवन भी प्रकाशित होता है। तो ये जो होता है अमावस के दिन दिए लगाने से, जगह जगह दिए लगाने से हमारे जो संकट होते हैं वो तो दूर होते ही हैं, सकारात्मकता आती है और माँ लक्ष्मी खींची चली जाती हैं। कहते हैं ना, जैसे अमावस पर दिवाली होती है तो अमावस पर दिए लगाए जाते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे ही हर अमावस पर अगर इस तरह से करते हैं तो आपके घर में प्रकाशित होता है और माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। अमावस के दिन अगर आप इस तरह से दिए लगाते रहेंगे तो घर में माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से होने वाला है। अमावस कब कब है यहाँ मैंने लिख दिया है, जरूर देखिएगा।